तुम्हारे को एक बात बताइए, अगर भाई साहब भगवान को प्यारे हो गए, अगर बोल रही हूँ मैं, तो फिर भाभी साहब तो सन्यासन बन जाएगी। और उन्होंने तो अपने लायक बेटे को पहले से घर से बाहर निकाल दिया है, और इतना बड़ा बिजनेस अभी तो संभालना पाएगा। इसका मतलब चौहान खानदान के अगले राजा आप बन जाओगे। मेरा नाम जी हमारे को पता था, भगवान जी के घर देर है अंधेर ना है। आखिरकार उन्होंने हम दोनों को इस कारोबार का, इस जायदाद का मालिक बना ही दिया। सोचिए, जल्द ही पूरे चौहान परिवार पर सिर्फ हमारा राज चलेगा। सारे लोग हमारे सामने सर झुका कर चलेंगे। कितना मजा आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब जल्दी ठीक होकर घर वापस आएंगे। हाँ, मतलब मैं भी यही चाहती हूँ कि भाई साहब जल्द से जल्द घर पर आ जावे, लेकिन जनरल नॉलेज होनी चाहिए ना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर किसे के मिलेगा। सही कह रही हो तुम किसी तांत्रिक को जानती हो? तांत्रिक? तांत्रिक क्यों? हमारा भविष्य देखना है क्या? भविष्य नहीं, वर्तमान देखना है। ओ, एक्चुअली हमारे घर में एक चुड़ैल घुस आई है। अच्छा, चुड़ैल? हाँ, और वो घर में इधर उधर घूम रही है। उसी को वश में करना है। चुड़ैल? मयूर जी, मैं आज ही किसी तांत्रिक का पता लगा लेती हूँ। आप उसे वश में ना सीधा भस्म करवा दीजिएगा। मैंने सुना है कि जो चुड़ैल हो गए ना, वो सबसे पहले सुंदर छोरियों का ही खून चूस ले हुए है मेरा राम जी। अगर मैं मर गई तो लेकिन आपने कहा देखी वो चुड़ैल? देखिए। हाँ? आओ तुम्हें भी दिखाता हूँ। अरे ना 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 मर। अरे देखो, डरो मत। अरे आपने देखा, मैंने देखा, एक ही बात है, हमारे को ना देखना। देखो। यो क्या मजाक है? और जो तुम कर रही हो वो क्या है? खबरदार भाई साहब के बारे में एक भी शब्द कहा तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। शर्म आती है तुम्हें बीवी बोलते हुए भी। शर्मनाक तो आप ही है। देखिए देवांशी, जब तक प्रभात जी के बेसिक पैरामीटर्स नॉर्मल नहीं हो जाते, हम उन्हें सर्जरी के लिए नहीं ले जा सकते। और एक एक पल की देरी उनके दिल को और कमजोर कर रही है। माँ अभी तो नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें हम लोग? हमें पापा साहब को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली शिफ्ट करना होगा। वहाँ के हार्ट स्पेशलिस्ट से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये बहुत सही आइडिया है दादा। मैं बात करता हूँ, आप प्लीज फॉर्मेलिटी शुरू करवाइए। सॉरी देवांश जी, मैं आपको इसकी परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। मुझे नहीं लगता है कि वो उदयपुर से दिल्ली तक का सफर पूरा कर पाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? सुबह से रात हो गई है, आप सर्जरी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पापा साहब को जाने नहीं दे रहे, क्या चाहते हैं आप? और आपसे हालत स्टेबल हो गई, आप कुछ कंट्रोल में कर पा रहे हो, फिर हम कैसे आपसे उम्मीद कर ले? अविनाश जी, सा की हालत सुधरेगी और बहुत जल्द सुधरेगी। डॉक्टर, क्या हम अपने परिवार के साथ 5 मिनट अगले बात कर सकते हैं? श्योर। दिव्या बेटा, अब तुम्हारे पापा सा को बचाने का दायित्व हम दोनों के कंधे पर है। दरअसल हम गुरुजी के शरण में गए थे और उन्होंने हमसे कहा कि आपको और आपकी बहू को मिलकर ये व्रत करना होगा। मौन रहकर नंगे पांव 5 घरों से झोली फैलाकर अनाज मांगना होगा। उस अनाज का प्रसाद बनाकर प्रभा जी को खिलाना होगा। और इस बीच आप घुटनों के बल बैठकर पूरे मंदिर की परिक्रमा करेंगे। अब हम दोनों मिलकर ही सा को वापस ठीक कर सकते हैं। तुम इस व्रत को पूरा करने में हमारा साथ दोगी ना? अब हमारे सुहाग की जिंदगी तुम्हारे हाथ पर टिकी है बेटा।
मासा पापा सा के लिए मुझसे जो बन पड़े वो कम है, लेकिन अगर मैं ये व्रत पूरा नहीं कर पाई तो, अगर मुझसे कोई चूक हो गई तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। दिव्या, हमारे को लगे कि शायद दिव्या मैडम घबरा रही हैं कि व्रत में उनसे कोई भूल ना हो जावे। तेरे हुक्म कि मैं ये व्रत पूरा कर सकूं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ये व्रत का पालन पूरी निष्ठा से करूंगी। दिव्या, जवाब दो हमें, क्या ये व्रत पूरा करने में तुम हमारी मदद करोगी? हाँ। गुरुजी तैयारियां कर रहे हैं। व्रत कल सुबह शुरू होगा। हमें सा के लिए ये जंग जीतनी ही होगी। सा, ये सिंदूर हमारे श्रृंगार का सबसे कीमती गहना है और इसे हम खोने नहीं देंगे सा। इसे हम कभी खोने नहीं देंगे। पता नहीं मैं ये व्रत कर भी पाऊंगी या नहीं। मतलब ये व्रत तो घर की बहू को करना है, तो वसु घर की बड़ी बहू तुम हुई ना, तो पहला हक तुम्हारा है। दिव्या मैडम, दिव्या कुमारी को इस घर की बहू ना माने तो मैं ये व्रत कैसे कर सकूं? लेकिन पापा सब तो मानते हैं ना, और ये व्रत उन्हीं के लिए। तो मैं भी चाहता हूँ ये व्रत तुम ही करो। मुझे पता है तुम इस व्रत को बहुत अच्छी तरह से करोगी। देव सर, ये व्रत घर की बड़ी बहू पूरा करे या छोटी बहू, क्या फर्क पड़े है? बात तो एक ही है ना। लेकिन वसु, अगर मैं ये व्रत पूरा नहीं कर पाई, मुझसे कोई चूक हो गई, कुछ गलती हो गई तो? दिव्या मैडम, ऐसे मत बोलिए। हम ये व्रत किसी भी कीमत पर अधूरा नहीं रहने देंगे। दिव्या मैडम, मेरे पास एक सुझाव है। दिव्या मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम ये व्रत पूरा करके रहेंगे और बड़े हुक्म जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे।